There is only 25 days are left in your NEET examination और इन 25 दिन के अंदर आपको 97 चैप्टर डिस्कस करने हैं पूरा 11th एंड क्लास 12th के। अब सवाल ये खड़ा हुआ, सर हाउ टू फोकस, किस तरीके से हम इन सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं और किस तरीके से ये हो सकता है कि एक साथ 25 डेज के अंदर हम इन सारे सब्जेक्ट को फोकस्ड कर वेल रिवाइज्ड करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको रियलिटी में बात की जड़ तक लेकर जाऊं और वहां पर आपको समझाऊं कि आखिरकार ये किस तरीके से मुमकिन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी सब्जेक्ट। ये बात थोड़ी सी जरा अपने दिमाग के अंदर सेटल कीजिए। अब आपको किस प्रिपरेशन से, किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, उस चीज पे मैं थोड़ा सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे पास 25 डेज है। इन 25 डेज को आप स्लॉट्स में तोड़िए। कितने स्लॉट्स में तोड़ेंगे आप इनको? 3 स्लॉट्स में तोड़िए। सबसे पहला 10 डेज एंड 5 डेज, ठीक है। और 5 डेज को 2 स्लॉट्स के अंदर तोड़िएगा। किसके अंदर? 5 और 2 दिन में, यानी 3 to 5 डेज में इसको तोड़िएगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ, सर इन 97 चैप्टर्स को हम 10 दिन 5 + 3 + 2 के बीच में किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं? तो देखिए आपने क्वेश्चन बुक निकाली, अपने नोट्स जहां पर भी आपने तैयारी करी है, आपने ऑनलाइन कोचिंग करी है, आपने ऑफलाइन कोचिंग करी है, आपने किसी मेंटर को फॉलो किया है, किसी बुक को फॉलो किया है, किसी भी चीज को आपने फॉलो किया है, उन सब की किताबें निकालिए और सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जो आपके मेंटर ने, जो आपकी कोचिंग एकेडमी ने आपको सजेस्ट किया है कि भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसके बारे में आपका दिल अंदर से कहता है कि हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ये नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, आप उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। मैं फिर इस चीज को रिकॉल कर रहा हूं, इस चीज की गलती हरगिज मत कर दीजिएगा कि भाई 25 डेज के अंदर आप सिर्फ बायोलॉजी रिवीजन कर रहे हैं। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है? अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। उन न्यूमेरिकल्स पे जो फॉर्मूलाज बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को करिए। लास्ट डेज में बायोलॉजी के अंदर क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी की 1 by 1 एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारे की सारा चीजें आपकी क्लियर हैं। देयर आर 37 चैप्टर्स इन बायोलॉजी। इट इज इम्पॉसिबल, अगर आप एक चैप्टर भी रोजाना पढ़ते हैं, जेनेटिक्स जैसे चैप्टर, ठीक है, अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जैसे चैप्टर एक दिन में भी पढ़ लेंगे, तब भी 37 डेज आपको उसे पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा। और फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहां जाएगी? तो सवाल मैं बता रहा हूं, बहुत आराम से, और पूरा का पूरा जो दिन है, अब ऐसा नहीं है कि आप अभी बैठ गए, ठीक है, अब पूरे दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन सिर्फ बायोलॉजी या फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री ही आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तीनों दिनों को, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल स्लॉट्स में तोड़ना है कि हाँ भाई इतने टाइम में इतना रिवीजन करूंगा, इतने टाइम में इतना। और कोशिश करिएगा कि जिन चैप्टर्स पे आपकी पकड़ कम है, उन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से करें। और जो चीज आप बिल्कुल नहीं जानते उसको कभी करने की भूल मत करिएगा कि आप नई चीज को किसी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन आप फिजिक्स के अंदर नहीं जानते हैं तो आप उसको सीखने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप जानते हैं उस चीज पर वेल फोकस्ड रहिए, उसको रिवाइज कीजिए, ताकि आप जिस चीज को कर रहे हैं उसमें 100% एकदम सक्षम हो जाएं, एकदम सक्सीड रहें। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? उन सारी चीजों को अपने दिमाग में सेटल कीजिए और सुबह उठने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से आप उठिए सुबह, ठीक है, वेल न्यूट्रीफाइड रहिए। और रही बात कोविड-19 की, एक बड़ा सवाल यह है कि सर सेंटर तक किस तरीके से रीच किया जा सकता है, किस तरीके से जाया जा सकता है? आपको सैनिटाइज की एक बोतल अपने साथ कैरी करनी है और एक शानदार मास्क आपको अपने साथ कैरी करना है और बेहतरीन तरीके के आइसोलेशन में आपको जाना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो कपड़े आप पहनकर जा रहे हैं उन कपड़ों से टच होने से एक दूसरे के साथ बचना है। इतने पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं कि आराम से भीड़ भाड़ में आपको ना घुसना पड़े, लोगों से दूरी बनाकर बैठे, मास्क कॉन्टिन्यूसली आप लगाएं और जितनी भी चीजें वहां पर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर सकें। यह बात ध्यान रखिएगा। उनसे कुछ नहीं खाना है, ना आपको अपनी जबान से हाथ लगाना है, ना आपको अपने माउथ से हाथ लगाना है, ना आपको अपनी टीथ से हाथ लगाना है, ना आपको अपनी आईज से हाथ लगाना है, ना आपको अपनी नोज से हाथ लगाना है। कोई चीज नहीं करनी है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। हर एक चीज उनके साथ आपको पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से पढ़िए
और अपने दिमाग को शांत रखिए। रोजाना 5 से 6 मिनट मेडिटेशन कीजिए। एक्सरसाइज करते हैं तो खुद थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। सारी चीजें, अपनी नींद आपकी पूरी होनी चाहिए भाई। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यही सारी चीजें, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर